ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भुवा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं च व्यापयन्तशुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुं पुण्डरीकाक्ष पुनातुं पुण्डरीकाक्ष पुनातुं पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम रूप परम ब्रह्म स्वरूप आदिगुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम दुर्गादेव्ये नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम राधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। मांजना माता के पुत्र श्री सीताराम के अनन्य भक्त और सेवक हनुमते नमः। आज हम भगवान और उनके भक्त की चर्चा करेंगे और भगवान कितना अपने भक्तों को मानते हैं और कितना सम्मान देते हैं, ये हम उसकी चर्चा करेंगे। जो हम सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, वो साझा करेंगे। एक भक्त नाभादास जी हुए, जो कवि भी थे, भक्त भी थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भक्तमाल। नाभादास जी 16वीं शताब्दी के भक्त कवि हैं और 16वीं शताब्दी में उदयपुर में जो शासक थे, राणा सांगा से लेकर महाराजा उदय सिंह, इनके शासन की अवधि में ही मुख्यतया नाभादास जी ने रचना की और पद गाए और जो है तमाम जो है सत्संग आदि किए। तो मैं जिन भक्त का उल्लेख यहाँ करने जा रहा हूँ, वो भक्त का विस्तृत अभी जानकारी तो संग्रह नहीं कर पाए हैं, उसको लिखित नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो भक्त उसी अवधि के थे जो उदयपुर में जो राणा का शासन था, उसी अवधि के भक्त का उल्लेख है। इसका मतलब ये घटना, ये रचना घटना जो भी है, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है और इसके साक्षी और लेखक जो हैं नाभादास के सामने की घटना है या उनकी ऐसी जानकारी की घटना है जिसकी वो पुष्टि करते हैं अपने ग्रंथ में। वो भक्त उसी उदयपुर के क्षेत्र में रहता था और उस भक्त के कई भाई थे। सभी भाइयों का तो विवाह हो गया था, उनके बच्चे हो गए थे, लेकिन ये बचपन से ही केवल जो है भगवान राम का भजन करता था और कुछ नहीं करता था। उनके भाइयों ने उस भक्त को कई बार टोका कि तुम खाली बैठे केवल भजन करते हो, कुछ काम करो जिससे कि घर की आय भी बढ़े और तुम व्यस्त भी रहो। मुख्य रूप से बड़े भाइयों को उसका घर में बैठ के केवल भजन करना और भोजन करना अच्छा नहीं लग रहा। तो उन लोगों ने अपने सबसे छोटे भाई को ये राय दी कि चलो राणा साहब के दरबार में हम तुम्हारा नाम लिखा देते हैं, तुमको वहाँ हाजिरी देनी है और वहाँ से जो पैसे मिलेगा उससे तुम्हारे घर का भी काम चलेगा। तो उस छोटे भाई ने कहा कि हम तो केवल राम जी के ही भजन करेंगे और राम जी का ही दरबार में जो है हाजिरी लगाएंगे, वही जो है हमारी देखभाल करेंगे। फिर जो है जब नहीं माना तो उनके भाइयों ने कहा कि अरे देखो, तुम हम लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जो है क्रिया कर्म, मान लो तुम्हारी मृत्यु होती है तो क्रियाकर्म
जो है परिवार के साथ रहोगे तो परिवार के सदस्य करेंगे। तो उस छोटे भाई ने पूछा कि आप लोग भी तो अमर नहीं हैं, आप लोगों का भी तो मृत्यु होगा। तो बड़े भाइयों ने कहा कि हमारे तो पुत्र हैं, हमारा क्रियाकर्म वो करेंगे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, तुमने शादी नहीं की, कोई काम नहीं करते हो, केवल राम राम करते हो, तो तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा हैं? अगर तुम जो है अगर तुम जो साथ में रहोगे तो तुम्हारा क्रियाकर्म होगा, लेकिन साथ में रहने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ जो है आमदनी का जरिया बनाना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने कहा कि हम जब राम जी का भजन करते हैं, राम जी के दास हैं, तो हमको कोई चिंता नहीं, जो है हमारा क्रियाकर्म भी राम जी ही करेंगे। तो सब हंसने लगे बड़े भाई। तो फिर भी बड़े भाइयों ने टोकना नहीं बंद किया, उसको बहुत खराब लगता था छोटे भाई को। तो उसने कहा कि अब आप लोगों से यदि सहन नहीं हो रहा है, सब लोग तो कमा रहे हैं, एक नहीं भी कमा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप लोगों को नहीं सहन हो रहा है तो मैं घर छोड़ के जाता हूँ। तो भाइयों ने पूछा कहाँ जाओगे? कहा जंगल में जाएंगे। तो जंगल में कहाँ खाना मिलेगा, तुम्हें कहाँ भोजन पानी मिलेगा? तो कहा भाई जिसके सहारे हैं, जिसका दास हूँ, जिसका भजन करता हूँ, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। तो कहा ठीक है व्यवस्था करेगा, लेकिन जब जंगल में मर जाओगे तो तुम्हारा कौन जो है दाह संस्कार करेगा? तो कहा अरे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो राम जी जाने, वही करेंगे। तो बड़े भाइयों ने पूछा फिर? तो कहा कि मैं अब जा रहा हूँ जंगल। तो बड़े भाइयों ने कहा कि अच्छा जाओ, और वो चला गया। फिर आपस में कहे कि अभी 1-2 दिन बाद जो है लौट के चला आएगा। वो चला तो गया वन जंगल में और लौटा नहीं। अच्छी तरह से भजन करता रहा, कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जो है परमात्मा कर ही देते थे, उसकी कोई न कोई जो है भोजन दे जाता था, या नहीं भी दिया तो भूखे ही रह गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूख के मारे जो है बहुत परेशान हुआ, कोई न कोई व्यवस्था जो है उस भक्त की हो जाती थी। इस तरह से समय बीतता गया, और एक दिन जो है उसके प्राण पखेरु भगवान का चिंतन करते करते उड़ गए। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो भगवान बहुत दुखी हुए, श्री राम जी दुखी हुए, उनके नैनों में नेत्रों में अश्रु आ गए। तो हनुमान जी सेवा कर रहे थे उस समय, बहुत देखिए बहुत मज़ेदार कथा है। हनुमान जी सेवा कर रहे थे राम जी की। उन्होंने देखा कि अरे हमारे स्वामी के आंखों में देख, पूछने लगे महाराज ये क्या मैं देख रहा हूँ, कौन सा कष्ट है आपके यहाँ कि जो आपके नेत्रों में जल अश्रु आ गए हैं? कष्ट है या खुशी है, हमको बताएं, क्योंकि हमको ये सहन नहीं होगा कि आपको कोई कष्ट हो मुझे पता न हो। तो श्री राम जी ने बताया कि हमारा एक परम भक्त जो है उसका जो है देह, उसने प्राण त्याग दिया है, और वो जो है मुझको जाना है उसके दाह संस्कार में। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु आपने एक भक्त गीधराज का दाह संस्कार किया है, मुझे अवसर दीजिए, आप मुझे अवसर दीजिए प्रभु, मैं जा कर के उसका दाह संस्कार करता हूँ। और राम जी ने हाँ कर दी और हनुमान जी गए। हनुमान जी तो जो है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम मनोजवम वाले हैं। उन्होंने सारे समुद्रों का, सारे तीर्थों का जल इकट्ठा किया और विधिवत जो है उसका दाह संस्कार किए। और जब उसके जो है चिता को अग्नि दी गई तो उसके धुएं से आसपास जितने जो भूत प्रेत थे सब पवित्र हो गए, सब पुण्य आत्मा बन गए, सब जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए। इतना उस संत, उस भक्त का जो है प्रभाव रहा। और जो है इस तरह से हनुमान जी ने वो कार्य संपादित किया। उन भूतों की टोली में एक आध भूत जो घूमने चले गए थे, जब लौट के आए तो देखे कि उनका कोई साथी नहीं है उनका कोई साथी नहीं। तो वो बड़े परेशान हुए। एक संत महात्मा वहीं पूजन कर रहे थे, मतलब वहाँ आके रहने लगे थे, और जो है वो सच्चे संत थे। उन्होंने जो है उनसे जो है
उस प्रेत आत्मा ने जो है, जो प्रेत आत्मा बाहर घूमने चले गए थे, पूछा कि महाराज हमारे सब साथी लोग कहाँ गए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि यहाँ एक महान राम जी का एक महान भक्त जो है, उसकी जो है मृत्यु हुई थी, और उसका जब दाह संस्कार हुआ तो उसके धुएं से जो है सारे तुम्हारे सारे जो है भूत प्रेत जो हैं वो मुक्त हो गए। तो कहे अरे मैं तो चूक गया महाराज। तो कहे देखो मैं देखता हूँ। तो जहाँ पर दाह संस्कार हुआ था वो स्थान तो निश्चित था। तो उस संत ने, जो उस समय संत मौजूद थे, उन्होंने उस जगह थोड़ा लकड़ी से खोदा खादा और थोड़ा सा जो है आग लगा दी लकड़ी में। तो उससे जो धुआं हुआ तो जो बचे हुए थे वो तक जो है भूत प्रेत मुक्त हो गए। तो ये भक्तमाल जी, नाभादास जी ने अपनी भक्तमाल रचना में लिखा। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। और एक छोटा सा भजन। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से तो कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले ही से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निज जन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी